किस स्थान पर मिलेगी जल्दी सिद्धि? क्या किसी स्थान विशेष पे साधना करने के मिलते हैं विशेष लाभ? अद्भुत राजसिक साधनाएं में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपने पुराना वीडियो भी ज़रूर देखा होगा कि मंत्र क्या होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। हमने डिस्कस किया था किस बारे में, साधना के प्रकार के बारे में, है ना। मंत्र कैसे कार्य करता है इनके बारे में, मंत्र की ध्वनि के बारे में, और राजसिक और तामसिक मंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा पे क्या क्या होता है, आदि आदि, है ना। आज का जो हमारा मूल विषय है, मैं आशा करता हूं सबसे पहले कि जो 3 वीडियोस देखने के लिए कही गई थी आप सभी ने देख ली होंगी, है ना। क्योंकि जो उन वीडियोस में दिया हुआ है मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं मान के चल रहा हूँ आप सबने देख ली है, और कल से अभी तक में आपने इतना समय जरूर निकाला होगा अपने स्वयं के लिए। तो आज का जो हमारा मूल विषय है, अगर हम अपने इस सेशन पे जाते हैं तो एक स्थान है, स्थान है शाबर मंत्र है, और हमारा आसन है। आसन जो सेकंड और थर्ड है, आज ही हम ये दोनों एक साथ करेंगे ना। आसन है, और यंत्र का निर्माण कैसे होता है, यंत्र कार्य कैसे करते हैं, लंबे समय तक कैसे बैठे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम किसी भी तरीके से ये समझें कि साधना करने के लिए स्थान की आवश्यकता क्यों है ना। कोई भी जो प्लेस है आपके लिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके लिए। जैसे मान लीजिए पहले जब हम साधना करते थे, सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे जिस समय साधना का निर्माण हुआ है ना, जो साधना निर्माण का समय काल था, उस समय पे जो वर्तमान समय है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें और इसमें अभी बहुत अंतर है। उसका कारण क्या है कि विज्ञान ने इसमें प्रगति की है ना। कैसे? अगर आप अभी उस समय पे जाएं जिस समय पे साधना का निर्माण हुआ, महर्षियों ने मंत्र और ये प्रकृति के इतनी बड़े रहस्य को जाहिर किया, उस समय पर जो स्थितियां थी, हो सकता है कि अब से बहुत बेहतर रही हो, लेकिन अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमें पिछला सबूत मिला है उसमें कि शक्तिशाली हमारे पास जो भी थे क्षेत्र थे, लेकिन बिजली की बहुत ज्यादा मात्रा वहां पर हमें नहीं मिली है। तो हमें स्थान हमेशा यह सोच कर साधना करनी चाहिए कि मान लीजिए कि साधना का जो निर्माण है आज से 500-700 साल पहले, 1000 साल पहले हुआ है, तो जो उपलब्धताएं उस समय थी, उससे संबंधित जितनी उपलब्धताएं इस समय हो रही हैं, हम उन्हीं का उपयोग करें, है ना। जैसे आदमी पहले कहता था झोपड़ी में बैठ के साधना कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बोलने लगा नहीं जी घर में बैठ के कीजिए, चार दीवारी में कीजिए, है ना। तो उससे क्या अंतर नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा है ना। पहले क्या होता था, साधना भूमि पे थी, है ना। अभी क्या है कि साधनाएं हम फ्लोर्स पे फ्लैट में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है फर्क। उसको इस तरीके से आप छोड़ नहीं सकते कि फ्लैट में अगर हम जा रहे हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हम धरती से जितना ऊपर उठते चले जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल पड़ रहा है। देखिए कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, स्लैब्स हैं, वो सारी धरती से अटैच्ड हैं, लेकिन आप उसे भूमि के रूप में नहीं ले सकते हैं, है ना। उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए अब क्या है कि एक लोहे के जाल में बंद होकर स्वयं को ये समझना कि हम स्वतंत्र हैं, या कंक्रीट के जाल में बंद होकर
हम स्वतंत्र हैं उस तरीके से नहीं सोचा जा सकता है ना। उस तरीके से आप प्रकृति के उतने निकटतम नहीं है जितना आपको होना चाहिए एक साधना काल के लिए। लेकिन क्या अगर हमारे पास कोई उपाय नहीं है तो क्या हम साधना नहीं कर सकते? देखिए, थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो सकता है, साधनाएं हो जाती हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कभी होगी ही नहीं, या ऐसा भी नहीं सोच सकते कि अब मेरे पास, मैं फ्लैट में रहता हूं तो अब मैं क्या करूं, है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपने जीवन में कुछ साधनाएं मैंने जब दिल्ली में की हैं, उस टाइम पे मैं भी थर्ड फ्लोर पे रहता था, है ना। लेकिन सब कुछ मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कैसे उस साधना को करना चाह रहे हैं। जब वर्तमान समय में जो स्थान है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला स्थान हो गया आपका घर हो गया, दूसरा आपका स्थान मान लीजिए हो गया, तीन चार स्थान हम ले लेते हैं जिसमें एक घर हो गया, दूसरा शमशान हो गया, है ना, तीसरा निर्जन स्थान हो गया। आज मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं साधक अपने पास कुछ ना कुछ लिखते रहें। अगर मैं सिर्फ बोलता रहूंगा तो मैं, वो डिक्टेशन की तरह हो जाएगा, आप लिख नहीं पाएंगे, है ना। उसके बाद जंगल हो गया, है ना। शमशान के लिए अभी हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि ये नियर रिवर है ना। ये निर्जन स्थान हो गया, ये जंगल हो गया, है ना। उसके बाद कोई निर्जन स्थान को भी हम एकांत स्थल भी मान ले, है ना। ये जबकि अलग अलग होता है, निर्जन स्थान एकांत स्थल सब अलग अलग है, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए। अभी क्या रहता है कि जब हम घर में रहते हैं तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या है कि आपके घर में जो एनर्जीज है ना, जो एनर्जीज है वो फिक्स्ड है। जैसे पहली कैसे, जो आपकी, ये आपका टीवी का एंटेना होगा, है ना। सेकंड, आपके घर में वाईफाई लगा होगा। थर्ड, मैं अभी ये सिर्फ इतने, उसके बाद आपका मोबाइल हो गया, है ना। और जो भी जितने भी बाकी गैजेट्स हैं जिसमें आपकी जो वेव्स हैं वो इन्वॉल्व है ना। अब ये सारी क्या है ना, ये सारी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। अभी आपने क्या है कि अभी साधना करनी शुरू की, कल जैसे हम समझ रहे थे ना, एक व्यक्ति साधना करना शुरू करता है, फिर ध्वनि बनती है, फिर तरंग बनती है उसकी, है ना। अभी आपने साधना करना शुरू किया, आपकी तरंग अभी बननी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन जो ये सारे अपरेटिसेस हैं ना, ये जितने भी अप्लायंसेस हैं, इन सब की अपनी ऑलरेडी फिक्स्ड तरंग है ना। तो आप इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा कुछ बदलाव कर नहीं सकते हैं, जिनको आपको फेस करना ही करना है साधना काल में। इसीलिए कहा जाता है कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें आदि आदि, है ना। उसके बाद क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए। उसके बाद जैसे क्या रहता है कि जिस कक्ष में हम साधना कर रहे हैं ना, वहां पे धातु कितनी है। अब ये जो धातु होती है वो हमेशा अपने आसपास उसकी एक फिक्स ऊर्जा है जिसपे वो कार्य करती है ना। जो उससे संबंधित मान लीजिए कि जैसे, अब मान लीजिए वॉल्स हैं, है ना। वॉल में कोई ऊर्जा होती है क्या? नहीं, लेकिन जो उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उसमें जो ऊर्जा है, मतलब जो उसकी ऊर्जा है ना, उससे प्रभावित होता है मनुष्य, है ना। क्योंकि मल्टीपल जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे, बैक्टीरिया जो उस तरह के उत्पन्न होते हैं जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखिए, आदमी कहता है विभिन्न प्रकार की गंध का उपयोग करिए साधना काल में, है ना। जैसे कहा जाता है, कुछ कुछ साधनाएं होती हैं जिसमें कहा जाता है नहीं, 6 प्रकार के दीपक जलेंगे, तो वो पहले ही उन चीजों की शुद्धिकरण के लिए कर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसका उसमें ध्यान रखा जाता है ना। उसके बाद मेटल्स हैं। मेटल्स इसमें क्या है, आपके जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो आपके स्ट्रक्चर में, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ना, जो मेटल्स उसमें प्रेजेंट है, और प्लस जो आपके यहाँ पे ये सामान रखा होगा, आपके घर में अलमारी होगी, है ना,
अलमारी हो गई, उसके बाद आपका टेबल हो गया, जितनी भी चीजें जो आपकी मेटल है या कोई वुडन चीज जिसमें मेटल रहता है ना। वुड हम उसी को यहाँ पे कंसिडर करेंगे जब हम बात कर रहे हैं पेड़ से आई ट्री की लकड़ी होती है ना, एग्जैक्टली जैसे शीशम हो गया, जो पूरा लट्ठा कट के निकलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम वुड उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जो प्लाईबोर्ड है ना उसको बहुत ज्यादा वुड की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है ना, जिसमें कोई एज नहीं है, जिसकी कोई लाइफ नहीं रही है, और वो अलग अलग लाइफ का मिक्सचर है ना, उसको एक साथ नहीं कंसिडर किया जाता। तो जैसा अब ये घर है, ये बेसिक चीज है एकदम, जब इतनी सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है ना, तो घर में क्या होता है, साधना करने में कहीं ना कहीं डिले होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप घर पे साधनाएं करें, तो जो नियमित रूप से कुछ विशेष तंत्र हैं, है ना, उनको धारण करें, जो आपके विशेष रूप के जो यंत्र स्थापना होती है ना, उनको स्थापित करें, है ना। तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है यदि मनुष्य घर पे साधना कर रहा है। संस्था द्वारा दिव्य गौशाला एवं आश्रम का निर्माण कार्य लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह निर्माण साधकों हेतु किया जा रहा है, जिससे साधक यहाँ पर आएं और रह के साधना कर सकें। इच्छुक साधक टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि योगदान करना चाहें तो वह कर सकते हैं। धन्यवाद। तो उसमें विशेष रूप से तंत्र धारण करने के लिए कहा जाता है, उसके पीछे का कारण ही यही है। अब देखिए, आप यहाँ पे 30 40 50 लोग जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, है ना, उनको ये चीज पता है कि तंत्र क्यों घर पे धारण करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो जिनको नहीं पता है उनको यही लगेगा कि संस्था फोर्स करती है इन चीजों को करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जितने भी नियम बनाए हैं साधना के साथ, या जो भी पीछे से नियम जिसको हमने पालन किया है, उसको हमेशा सोच समझ के ही रखा है। अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहता है किसी भी नियम का तो हम दे सकते हैं, लेकिन अब देखिए समय का भी अभाव होता है, अब हर एक चीज को लिख के समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब इसके बाद क्या है, इनके अपने व्यक्तिगत लाभ भी हैं जो इस तंत्र के प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे मनुष्य जितना ज्यादा, अब देखिए घर में क्या है कि ना चाहते हुए भी ना, आपको जो मल्टीपल एनर्जीज है ना, पर्सन की जो मल्टीपल एनर्जीज हैं, डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट एनर्जीज हैं। मान लीजिए आप एक कोई ऐसा स्थान है, जैसे जहां मैं दिल्ली में रहता था ना, तो अपने पूरे फ्लोर पे अकेला रहता था, तो मुझे बहुत ज्यादा ना डिफरेंट पर्सन की या किसी एनिमल की बहुत ज्यादा एनर्जी फेस नहीं करनी पड़ती थी। वो कैसा था सा, कैसा सा था, जैसे मान लीजिए कि ये पूरी छत थी ना, कई लोग रहे होंगे जो मेरे घर आए रहे होंगे, हो सकता है यहाँ पे जुड़े भी हुए हों, मैं कह नहीं सकता। यहाँ कहीं ऐसे सीढ़ी थी, इधर
संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार साधक कल्याण हेतु माता महाविद्या का हवन कराया जाता है, जो कि रात्रि 8 बजे होता है। जो भी साधक अपने जीवन में साधना, जप, तपस्या आदि नहीं करना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि उनके जीवन से संकट का अंत हो, वह संस्था में संपर्क करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। हवन के अनुभव आप पढ़ सकते हैं जो आगे दिए गए हैं, और कुछ हवन के अनुभव वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके भी दिए गए हैं। साधक टेलीग्राम चैनल पर जो साधकों के अनुभव हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। संस्था द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम का निर्माण कार्य हो रहा है। साधक अपना यथासंभव सहयोग अवश्य प्रदान करें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद। वह साधक जो ग्रहण में विशेष साधनाएं करना चाहते हैं अथवा मई माह में कुछ नवीन साधनाएं करना चाहते हैं, वो आने वाले वीडियो की अवश्य प्रतीक्षा करें, क्योंकि उसमें इस ग्रहण पे होने वाली विशेष 1 दिवसीय साधनाओं के विषय में जानकारी दी जाने वाली है। साथ ही साथ आप अनेक उन शक्तियों की साधना कर सकेंगे जो स्त्री वर्ग की हैं।